ओके, द बॉयज का फाइनल सीजन बस अब आने ही वाला है और इसकी अब तक की कहानी में अनपैक करने के लिए बहुत कुछ है। होमलैंडर पॉलिटिक्स में घुसने की तैयारी में है। बुचर के हाथ शायद एक ऐसा वायरस लग गया जो दुनिया भर के सूप्स का सफाया कर देगा। जेन वी के कैरेक्टर्स ने भी अब स्टारलाइट के साथ मिलकर रेजिस्टेंस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और सीजन 5 का ट्रेलर देखकर एक और बात साफ हो गई कि सोल्जर बॉय एके डीन विंचेस्टर सैम और कैस के साथ मिलकर अपनी सुपरनैचुरल टीम को लेकर रीयूनियन मनाने वाला है। तो सोचा सीजन 5 आने से पहले पूरी सीरीज का एक फुल एंड फाइनल फास्ट फॉरवर्ड रिकैप बनाया जाए, क्योंकि फाइनली एक लंबे और मच नीडेड ब्रेक के बाद सीजन 1 कहानी की शुरुआत हुई ह्यूई कैम्बेल नामी एक आम इंसान से, जिसकी गर्लफ्रेंड को एक सूप यानी ए ट्रेन ने एक्सीडेंटली कुचल कर मार दिया था। द बॉयज यूनिवर्स के सुपर हीरोज एके सूप्स बेसिकली पॉपुलर कॉमिक बुक सुपर हीरोज का करप्टेड वर्जन है, मेनली डीसी सुपर हीरोज। होमलैंडर सुपरमैन, ब्लैक नोआर बैटमैन, क्वीन मेव वंडर वुमन, डीप एक्वामैन, ए ट्रेन फ्लैश एक्सेट्रा। इन सुपर हीरोज के करप्ट जस्टिस लीग एके द 7 को वॉट नामी कॉर्पोरेट एंटिटी चलाती है। तो द बॉयज के सूप्स एक्चुअली कैपिटलिज्म का पार्ट हैं, जो कि आगे चलते चलते ऑलमोस्ट डिक्टेटरशिप में बदलने की कगार पर हैं। इसी कैपिटलिज्म पावर के चलते ह्यूई को इंसाफ दिलाने की बजाय वॉट कॉर्पोरेशन ने उसे अपना मुंह बंद रखकर केस वापस लेने $45,000 ऑफर किए। ऑब्वियसली हुई ये देखकर काफी गुस्सा हुआ और तभी कहानी में बिली बुचर की एंट्री हुई। बुचर ने ह्यूई के अंदर मौजूद बदले की आग का फायदा उठाते हुए उसे अपने सूप हेटर ग्रुप यानी द बॉयज में शामिल किया। बुचर और ह्यूई के अलावा इनके टीम में मदर्स मिल्क, फ्रेंची और किमिको शामिल थे। बुचर की सूप्स और वॉट के साथ पर्सनल दुश्मनी थी, क्योंकि इसे लगता था कि होमलैंडर ने उसकी बीवी की इज्जत लूटकर उसका मर्डर कर दिया था। बुचर ने ह्यूई को फाइनली सूप्स की असली सच्चाई बताई और फिर इन दोनों ने मिलकर द 7 के मेंबर ट्रांसलूसेंट को किडनैप करके मार दिया। इसका मतलब देयर इज नो गोइंग बैक नाउ। द बॉयज को जल्दी सूप्स के बारे में एक और बॉम्बशेल सीक्रेट पता चला कि सूप्स पावर के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि वॉट कॉर्पोरेशन ने सिलेक्टेड बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें कंपाउंड वी नामी सब्सटेंस का इंजेक्शन देकर सुपर पावर्स दिए थे। दूसरी तरफ द लैंप लाइटर सूप के रिटायर होने के बाद उसकी जगह लेने एनी एके स्टारलाइट ने 7 को ज्वाइन किया, बट 7 का पार्ट बनने के बस कुछ देर बाद ही उसे भी सूप की असली सच्चाई मालूम पड़ी। सीजन 1 के एंडिंग में हमें पता चला कि होमलैंडर ने बुचर की वाइफ का मर्डर नहीं किया, बल्कि वो होमलैंडर के नाजायज बच्चे रायन के साथ एक सीक्रेट फैसिलिटी में रह रही थी और रायन के पास भी होमलैंडर से मिले सुपर पावर्स थे। सीजन 1 खत्म होते होते स्टारलाइट ह्यूई के प्यार में पड़ गई और जल्द ही इसने भी अनऑफिशियली द बॉयज को ज्वाइन कर लिया। सीजन 2 का मेन फोकस स्टॉर्म फ्रंट थी। ट्रांसलूसेंट के मरने के बाद इसी ने द 7 में उसकी जगह ली थी। जल्दी हमें पता चला कि स्टॉर्म फ्रंट कंपाउंड वी का सबसे पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है और ये वॉट के फाउंडर की बीवी होने के साथ साथ नाजी मुहिम की मेंबर भी थी। स्टॉर्म फ्रंट का जन्म 1919 में हुआ था। कंपाउंड वी की वजह से इसकी उम्र काफी स्लो बढ़ रही थी। इसका मानना था कि सूप मॉडर्न टाइम के सुपीरियर बीइंग है, तो अब यह होमलैंडर के साथ मिलकर सूप सुप्रीमेसी को प्रमोट कर रही थी। इसका मानना था कि दुनिया पर सूप्स का राज होना चाहिए। बट द बॉयज ने काफी एफर्ट्स लेते हुए कांग्रेस के सामने सबूत पेश किए कि वॉट ने कंपाउंड वी के जरिए सुपर हीरोज को क्रिएट किया है। इतना ही नहीं, वॉट सुपर हीरोज के साथ साथ सुपर विलन्स भी बना रहे थे ताकि उनका बिजनेस चलते रहे। बट इसी टॉपिक पर चली बहस के दौरान कांग्रेशियल हियरिंग में बैठे विटनेसेस और मेंबर के सर अचानक से फूटने लग गए और द बॉयज का सारा प्लान चौपट हो गया। बाद में हमें पता चला कि इस हेड एक्सप्लोडिंग स्टंट के पीछे कांग्रेस वुमन विक्टोरिया न्यूमन का हाथ था। इस बात से पूरी तरह से बेखबर ह्यूई न्यूमन की पॉलिटिकल पार्टी में काम करने लग गया। सीजन 2 के एंड में बेका यानी अपनी मम्मी को स्टॉर्म फ्रंट से बचाने के चक्कर में रायन ने एक्सीडेंटली उसे ही मार दिया। स्टॉर्म फ्रंट बुरी तरह से जख्मी होकर हार गई, बट वो मरी नहीं। सीजन 3 पर्सनली ये मेरा फेवरेट सीजन है। पिछले सीजन में कांग्रेस और गवर्नमेंट की मदद करने के बाद द बॉयज अब ऑफिशियली गवर्नमेंट के लिए काम करने लग गए, बट बुचर के सर पर अब भी होमलैंडर को मारने का भूत सवार था। इसी सीजन में ह्यूई को भी न्यूमन की असली सच्चाई पता चली कि यही वो हेड पॉपर है। तभी एक मिशन के दौरान द बॉयज को टेम्प वी के बारे में पता चला, एक ऐसा नया सब्सटेंस जो आम ह्यूमंस को 24 घंटे के लिए सुपर पावर्स दे सकता है। बस फिर क्या था, बुचर और ह्यूई दोनों अपने अपने बदले निकालने टेम्प वी को यूज और अब्यूज करने लग गए।
तभी द बॉयज को पता चला कि लेजेंडरी सूप सोल्जर बॉय 1980s में मरा नहीं, बल्कि एक अटैक में रशियंस ने सोल्जर बॉय को किडनैप कर लिया था। बुचर का मानना था कि वो सोल्जर बॉय की मदद से होमलैंडर को हरा सकते हैं। फिर सारे सोल्जर बॉय को ढूंढने रशिया के एक सीक्रेट फैसिलिटी में चले गए। इन्हें सोल्जर बॉय तो मिल गया, बट क्रायो स्लीप से जागते ही सोल्जर बॉय ने एक्सीडेंटली किमिको पर हमला कर दिया। बरसों तक रशियंस के एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनने की वजह से सोल्जर बॉय की बॉडी अनस्टेबल हो गई थी। सोल्जर बॉय के अंदर से निकले रेडिएशन ब्लास्ट ने किमिको के खून में मौजूद कंपाउंड वी को जला दिया, यानी टेक्निकली उसके पावर्स को खत्म कर दिया। बट बाद में स्टारलाइट ने इसे कंपाउंड वी का इंजेक्शन लगाकर किमिको के पावर्स वापस ला दिए। किमिको की स्पेशल हीलिंग एबिलिटी की वजह से वो अडल्ट एज में भी कंपाउंड वी को झेल पाई। बुचर ने सोचा कि वो सोल्जर बॉय की इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके होमलैंडर को खत्म कर देगा। बट तभी होमलैंडर को पता चला कि सोल्जर बॉय उसका बायोलॉजिकल फादर है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सीजन 3 के फाइनल बैटल के दौरान सोल्जर बॉय पहले तो होमलैंडर के साइड होना चाहता था, बट उसके इनसिक्योर बिहेवियर को देखकर सोल्जर बॉय ने डिसाइड किया कि भलाई इसी में है कि वो अपने मेंटली कमजोर बच्चे को मार ही दे। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि फाइनल बैटल के टाइम रायन भी वहां मौजूद था, यानी सोल्जर बॉय के बॉडी से निकले रेडिएशन से रायन भी मारा जा सकता है। और बुचर ने बेका से वादा किया था कि वो रायन को कुछ नहीं होने देगा, तो ना चाहते हुए भी रायन की खातिर द बॉयज ने क्वीन मेव की मदद से सोल्जर बॉय को हरा दिया। मेव सोल्जर बॉय को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद गई। सोल्जर बॉय की बॉडी से निकले चार्ज ने मेव के सुपर पावर्स छीन लिए, जिसके बाद पावरलेस मेव बिना किसी को बताए सीक्रेटली रिटायर हो गई और वॉट ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। सोल्जर बॉय को हराने के बाद मैलोरी ने उसे फिर से कैद करके CIA के रिसर्च फैसिलिटी में भेज दिया। रायन ने डिसाइड किया कि वो अब होमलैंडर के साथ ही रहेगा। सीजन 3 के एंडिंग में एक पब्लिक अपीयरेंस के दौरान होमलैंडर ने गुस्से में एक प्रोटेस्टर को मार दिया, बट इससे डरकर भागने की बजाय होमलैंडर के सपोर्टर्स उसकी वाहवाही करने लगे। ये देखकर होमलैंडर काफी खुश हुआ, इंडिकेटिंग कि उसे अब अपनी असली पर्सनालिटी छुपाने की कोई जरूरत नहीं। इसी सीजन में जख्मी स्टॉर्मफ्रंट ने अपनी कंडीशन से तंग आकर खुद की जान ले ली थी। सीजन 4 में जाने से पहले फटाफट जेन वी की बात कर लेते हैं, द बॉयज एक्सटेंडेड यूनिवर्स का नया शो, जहां हमने देखा कि नौसी के सूप्स को ट्रेन कैसे किया जाता है। तो कॉलेज लाइफ वाली कमिंग ऑफ एज टाइप स्टोरी, बट विद सूप्स। शो की मेन कहानी घोडोल्किन यूनिवर्सिटी और उसके सूप स्टूडेंट्स पर बेस्ड है, जिसे वॉट चला रही थी। शो की मेन लीड मरी मरो के पास ब्लड बेंडिंग पावर्स है। इसने बचपन में एक्सीडेंटली अपने ही पेरेंट्स को मार दिया था। धीरे धीरे मरी उसके दोस्त जॉर्डन ली, एमा, आंद्रे, केट और बाद में सैम के साथ मिलकर घोडोल्किन यूनिवर्सिटी के सीक्रेट्स ढूंढने में लग गई। तभी इन्हें पता चला कि यूनिवर्सिटी के नीचे द वुड्स नामी एक सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी है, जहां वॉट के रिसर्चर्स सूप्स को कंट्रोल करने या मारने के लिए डेडली वायरस बना रहे थे, क्योंकि वॉट भी नहीं चाहते थे कि एक दिन होमलैंडर जैसे सूप्स उन्हीं के सर पर बैठकर नाचने लग जाएं। पर इस सीक्रेट को बाहर लाने वाले मिशन के दौरान केट सबको धोखा देकर वॉट के साइड हो गई और एंड में होमलैंडर ने यूनिवर्सिटी में जाकर मरी के प्लान को फेल कर दिया। केट को रोकने मरी ने उसके ब्लड बेंडिंग पावर्स की मदद से केट का हाथ फोड़ दिया। सब कुछ शांत होने के बाद वॉट ने मरी की गैंग को विलन घोषित करके केट और सैम को कॉलेज का हीरो बना दिया। वॉट ने मरी, एमा, जॉर्डन ली और आंद्रे को कैद कर लिया। ओके, नाउ बैक टू सीजन 4। पिछले सीजन के एंडिंग में जबरदस्त कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलने के बाद होमलैंडर अब और भी ज्यादा अनहिंज्ड हो गया। इसने डिसाइड किया कि क्यों ना अपना पॉलिटिकल मूवमेंट निकाला जाए। फिर इसने स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन अर्थ AKA सिस्टर सेज के साथ मिलकर दुनिया पर कब्जा करने की प्लानिंग शुरू कर दी। बट इसी दौरान विक्टोरिया न्यूमन की पॉलिटिकल पार्टी भी जोरों शोरों से प्रचार कर रही थी। विक्टोरिया न्यूमन ने अनाउंस किया कि वो अब वाइस प्रेसिडेंट की रेस में लड़ेगी। इसी दौरान बुचर को निहायत ही बैड न्यूज पता चली कि बार बार टेम्पवी के इंजेक्शंस लेने की वजह से उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, यानी वो अब बस कुछ ही महीनों का मेहमान है। इसी ब्रेन ट्यूमर की वजह से बुचर को एक्सट्रीम हेलुसिनेशंस आ रहे थे। इन हेलुसिनेशंस में जो कैस्टर नामी एक फेक CIA एजेंट बुचर को और ज्यादा वायलेंट सॉल्यूशंस दे रहा था। जो कैसर के साथ मिलकर काम करते वक्त बुचर को जेन वी वाले सूप किलिंग वायरस के बारे में पता चला कि वो सूप किलिंग वायरस अब विक्टोरिया न्यूमन के हाथ लग गया।
बट वायरस को ढूंढने वाले मिशन में द बॉयज को म्यूटेटेड शीप से खुद की जान बचाने उस वायरस का आखिरी सैंपल यूज करना पड़ा। फिर वायरस को रिक्रिएट करने बुचर ने सीक्रेटली सीधा वायरस बनाने वाले साइंटिस्ट को ही किडनैप कर लिया। साइंटिस्ट ने बुचर को वार्निंग दी कि यह वायरस होमलैंडर के साथ साथ दुनिया भर के सारे सूप्स को खत्म कर देगा, यस इंक्लूडिंग रायन। उधर होमलैंडर 7 के साथ मिलकर अपनी रेडिकल टीम बनाने में बिजी था, पर उसे यह नहीं पता था कि ए ट्रेन सीक्रेटली इसकी सारी खबरें द बॉयज तक पहुंचा रहा है। होमलैंडर धीरे धीरे रायन को भी मैनिपुलेट करके अपने जैसा बनाने लगा। दूसरी तरफ ह्यूई के पापा को अचानक स्ट्रोक आ गया। अपने पापा को बचाने ह्यूई ने उन्हें कंपाउंड वी का इंजेक्शन दिया, बट कंपाउंड वी से मिले अनस्टेबल पावर्स की वजह से होश आते ही पापा ने हॉस्पिटल के कुछ नर्सेस को मार दिया। ये देखकर ह्यूई समझ गया कि भलाई इसी में है कि वो अपने पापा को आम इंसानों की तरह शांति से मरने दे। इस पर्सनल ट्रेजेडी के बाद ह्यूई वापस घर चला आया। सूप्स और एलीट्स की एक सीक्रेट पार्टी के दौरान द बॉयज को पता चला कि होमलैंडर दुनिया पर कब्जा करने के बाद रिबेल ह्यूमंस के लिए डिटेंशन कैंप्स बनाने की प्लानिंग में है। तभी एक शेप शिफ्टर सूप ने स्टारलाइट को किडनैप करके टीम में उसकी जगह ले ली। पापा को खोने के गम की वजह से शायद ह्यूई ने भी नोटिस नहीं किया कि जिस एनी के साथ वो अपने फैंटेसीज पूरे कर रहा था वो एक शेप शिफ्टर है। बुचर उसके ट्यूमर और हेलुसिनेशंस की वजह से बेहोश होकर गिर गया। बुचर के रिकवरी के दौरान मैलोरी रायन को उससे मिलवाने ले गई, इस होप में कि शायद रायन किसी तरह होमलैंडर को मारने में इनकी मदद करे। बट रायन ने इस बात से साफ मना कर दिया और एक्सीडेंटली मैलोरी को ही मार दिया। यह देखकर बुचर समझ गया कि जो केस्लर बिल्कुल सही बोल रहा था। होमलैंडर के साथ साथ दुनिया भर से सारे सूप्स का सफाया जरूरी है, चाहे उसमें रायन की जान ही क्यों न चली जाए। उधर वॉन्ट हेडक्वार्टर्स में होमलैंडर ने ऐसे एम्प्लॉयज की लिस्ट बनाई थी जो शायद उसके प्लान को एक्सपोज कर सकते हैं। द 7 के बचे कुचे मेंबर्स सबको ठिकाने लगाने लगे। जैसे ही एशली को पता चला कि उसका नाम भी लिस्ट में है, उसने फौरन खुद की जान बचाने कंपाउंड वी का इंजेक्शन ले लिया। दूसरी तरफ द बॉयज की गैंग में फ्रेंची उस सूप किलिंग वायरस को रिक्रिएट करने में लगा हुआ था। बाकी मेंबर्स प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बॉबी सिंगर को होमलैंडर से बचाने उसे एक बंकर में ले गए, बट तभी शेप शिफ्टर एनी ने सबको अपना असली रूप दिखाया। लेकिन समय रहते रियल एनी शेप शिफ्टर की कैद से आजाद होकर यहां चली आई और उसने शेप शिफ्टर को मार दिया। इसी दौरान होमलैंडर ने पॉलिटिकल सपोर्ट लेने लाइव टीवी पर विक्टोरिया न्यूमन की असली आइडेंटिटी रिवील कर दी कि वो भी एक सूप है। यह देखकर विक्टोरिया फौरन अपनी बेटी जोई को लेकर ह्यूई से मदद मांगने चली गई। विक्टोरिया ने उसकी बेटी जोई को भी इंजेक्शन लगाकर अपनी तरह सूप बना दिया था। होमलैंडर से सुरक्षा के बदले विक्टोरिया उससे लड़ने में इनकी मदद करेगी, बट विक्टोरिया के द बॉयज के साथ चली मीटिंग के दौरान अचानक वहां बिली बुचर आ गया। यहीं सबको एक शॉकिंग न्यूज पता चली कि बुचर के कंपाउंड वाले ट्यूमर ने उसे निहायत ही खतरनाक परमानेंट पावर्स दे दिए। फिर बुचर ने अपने बॉडी से डेडली टेंटिकल्स निकालकर विक्टोरिया को बुरी तरह से मार दिया और फ्रेंची का रिक्रिएट किया सूप किलिंग वायरस लेकर वहां से चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर सिस्टर सेज ने रॉबर्ट सिंगर को यह बोलकर अरेस्ट करवा दिया कि सिंगर ने द बॉयज के साथ मिलकर विक्टोरिया न्यूमन को मरवा दिया। सिंगर के अरेस्ट होते ही सिस्टर सेज का प्लांट स्टीवन कैलोन यूएस का नया प्रेसिडेंट बना। प्रेसिडेंट बनते ही होमलैंडर के साथ मिलकर इसने फौरन सारे देश में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया, इंडिकेटिंग कि आज से यूएस को होमलैंडर के सूप्स चलाएंगे। मार्शल लॉ के एक्टिवेट होते ही द बॉयज के एक एक करके सारे मेंबर्स पकड़े गए। एनी किसी तरह अपने पावर्स की वजह से वहां से भागने में कामयाब हो गई। एनी को छोड़कर द बॉयज की टीम में सिर्फ बुचर आजाद था, पर उसका तो वायरस के साथ कुछ अलग ही प्लान चल रहा है। सीजन 4 के मिड क्रेडिट सीन में प्रेसिडेंट ने होमलैंडर को दिखाया कि सोल्जर बॉय अब भी जिंदा है। ओके, अब फटाफट जेन वी सीजन 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं। सीजन 1 में मरी की गैंग को पकड़ने के बाद वॉट ने उन्हें फिर से आजाद करके यूनिवर्सिटी भेज दिया, बट अब इन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। मरी को पता चला कि वो प्रोजेक्ट ओडेसा एक्सपेरिमेंट का पार्ट थी, जिसके चलते वॉट दुनिया के सबसे पावरफुल सूप्स बनाने की कोशिश में थे। इस एक्सपेरिमेंट में बस 2 ही सब्जेक्ट सक्सेसफुल हुए थे, एक मरी और दूसरा होमलैंडर। यानी कह सकते हो कि मरी होमलैंडर के लेवल की सूप है। जेन वी सीजन 2 का मेन विलन गोटोल्किन यूनिवर्सिटी का फाउंडर एंड साइंटिस्ट थॉमस गोटोल्किन है, जिसने खुद की जान बचाने बरसों पहले कंपाउंड वी का इंजेक्शन लगा लिया था, बट उस एक्सीडेंट में इसकी बॉडी बुरी तरह से जल गई।
थॉमस ने मरी को मैनिपुलेट करके अपनी बॉडी रिकवर कर ली, बट जैसे ही मरी को पता चला कि ये सारे कमजोर सूप्स को मारकर सिर्फ पावरफुल सूप्स की टीम बनाना चाहता है, मरी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर थॉमस गोडोल्किन को मार दिया। सीजन 2 के एंडिंग में मरी, एमा जॉर्डन ली और आंद्रे के पापा पोलैरिटी ने एनी की रिबेलियन टीम ज्वाइन कर ली, जिसमें सरप्राइजिंगली अब ए ट्रेन भी शामिल था। 2024 के एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में आंद्रे का कैरेक्टर प्ले कर रहे एक्टर की जान चली गई, तो उसके रिस्पेक्ट में कैरेक्टर को रिप्लेस करने की बजाय शो में भी उसे मरा हुआ दिखाया गया। ओके, सीजन 5 को देखने से पहले शायद इतनी इंफॉर्मेशन काफी होगी। ये तो हो गया मेन प्लॉट्स का रिकैप। अब फटाफट सारे मेन कैरेक्टर्स के कैरेक्टर आर्क को भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टारलाइट AKA एनी। द सेवन को छोड़ने के बाद स्टारलाइट ने ऑफिशियली होमलैंडर के खिलाफ अपनी रिबेलियन टीम बना ली। ए ट्रेन ने भी अब सीक्रेटली एनी के रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर लिया, बट द बॉयज का इन्फॉर्मेंट बनने के बाद होमलैंडर के डर से फिलहाल वो अपने फैमिली के साथ देश छोड़कर भाग चुका है। क्वीन मेव जिंदा है, बट वो अब रिटायरमेंट लेकर अपनी गर्लफ्रेंड एलिना के साथ नॉर्मल लाइफ जी रही थी। डीप हार्ट ब्रेक्स और दर दर के ठोकरे खाने के बाद डीप अब होमलैंडर का सबसे वफादार फॉलोअर बन गया। ब्लैक नोवार। इस बेचारे की स्टोरी काफी ट्रेजिक थी। पहले इसे सोल्जर बॉय ने परेशान किया और बाद में ये होमलैंडर के हाथों मारा गया। ओरिजिनल ब्लैक नोवार के मरने के बाद वॉर्ट ने उसे सीक्रेटली दूसरे बंदे के साथ रिप्लेस कर दिया, इसीलिए ये नया वाला ब्लैक नोवार बात भी कर सकता है। इन मेन मेंबर्स को छोड़कर होमलैंडर ने रिसेंटली सिस्टर सेज को अपनी गैंग में शामिल किया है। ओह, फायर क्रैकर के बारे में तो मैं भूल ही गया। एक ऐसी रेडिकल चाटू इन्फ्लुएंसर कम टॉक शो होस्ट जो होमलैंडर को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। द बॉयज मेंबर्स की बात करें तो बिली बुचर फिलहाल अपने नए सुपर पावर्स और सूप किलिंग वायरस के साथ कहीं गायब हो गया। मदर्स मिल, किमिको, फ्रेंची और ह्यूवी मार्शल लॉ एक्टिवेट होते ही गवर्नमेंट की पकड़ में आ गए। इन्हें आजाद करने के लिए स्टारलाइट की नई रिबेलियन आर्मी को ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि बिली बुचर डायरेक्टली कोई हेल्प करेगा, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। ये बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड टाइप का क्विक रिकैप था, तो अगर मैंने कोई मेजर पॉइंट्स मिस कर दिए होंगे तो उन्हें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।